Hello students, this is Nisha Mishra and today I am going to teach class 9 and our today's topic is Ishwaran the storyteller. Okay, so this is written by the poet R.K. Lakshman. He is a well-renowned Indian cartoonist and a storyteller, a novelist who used to write novels, short stories and all for children. So let me start with today's topic. There are two characters, that is Mahendra and Ganesh. Okay, Mahendra work as a supervisor and he is having a companion, that is Ganesh, who used to look eye on his master, who used to do all the household chores for his master. Okay, so Mahendra was working near a construction sites like factories, bridges and dams, and उसका काम यही था कि वो लोगों को देखना कौन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं. ही हैड टू वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता था और उसके साथ हमेशा महेंद्र उसको हमेशा उसके साथ जाता था. गणेश के साथ हमेशा महेंद्र उसको कंपनी करता था और वो हर जगह कुछ महीने काम करता था और काम खत्म होते एक जगह से दूसरी जगह वो जाता था. ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन. मतलब वो अकेला था, बैचलर था, तो जैसा भी कंडीशन था वो खुद को उसमें नीड्स के साथ सराउंडिंग्स के साथ वो अडेप्ट कर लेता था. ओके, सो वेदर ही हैज़ टू लिव इन अ सर्किट हाउस और अ कैनवस टेंट और किसी भी तरह का घर होता था उसमें आराम से रह लेता था. ओके, सो ही वॉज द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड बाई अनकम्प्लेनिंग वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. उसका जो कुक था वो बहुत ही अटैच था और वो उसको बिना अनकम्प्लेन के जहाँ भी जाता था उसको फॉलो करता था, उसके साथ रहता था. महेंद्र का कपड़े धोता था, खाना बनाता था, उसके बाद बातें भी करता था, उसको स्टोरीज भी सुनाता था. तो ये सब कामों करता था. ईश्वरन, ओके, ईश्वरन वॉज ऑल्सो हैड एन, उसका नाम ईश्वरन था एंड दैट्स वाई ईश्वरन को ही यहाँ पे ईश्वरन, ही इज़ ओनली द स्टोरी टेलर, दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ओके, ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स. मतलब जहाँ भी जाता छोटा मोटा नर्सरी टाइप करके खुद ही वहाँ पे वेजिटेबल्स लगाता था और वहाँ उसी से वो फ्रेश वेजिटेबल्स वो यूज़ करता था. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all a while. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozed off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundred of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. सो महेंद्र उठ के सुबह सुबह चला जाता था, अपना टिफ़िन विफ़िन लेके निकल जाता ब्रेकफास्ट करके. उसके बाद ईश्वरन क्या करता था, कपड़े धोता था, आसपास घर साफ सुथरा करता था, खुद नहाता था, नहाते वक्त उसमें कुछ प्रेयर्स मंत्र कुछ गुनगुनाता रहता था. फिर बुक पढ़ता था और बुक पढ़ते पढ़ते लंच वंच बना के बुक पढ़ते पढ़ते वो सो जाता था. और जब वो पढ़ता था वो ज़्यादा कि तमिल थ्रिलर टाइप के कुछ बुक्स होते थे जिसको वो बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वो खो जाता था, बहुत ज़्यादा नैरेटिवली पढ़ता था. हिज ओन डिस्क्रिप्शन में ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स दैट ही रीड. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in a suspense for a surprise ending into an account. For example, instead of saying that he had came across a uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hand held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast with a sprawled across the road. I was half inclined to turn, go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran tales uncritically. सो इट मीन्स दैट वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा वो कैची स्टोरी सुनाता था. जैसे कि अगर वो कोई स्टोरी सुनाएगा तो बहुत इतना ज़्यादा ड्रामेटिक वे में, सस्पेंस वे में. जैसे कि अगर मान लो एक पेड़ गिरा है तो ये नहीं कहेगा कि एक पेड़ वहाँ पे गिर चुका, तो वो ऐसे बोलेगा मैं ऐसे जा रहा था, पूरा सुनसान रास्ता था, अचानक मैंने देखा कि कोई एक बीस्ट की तरह कोई जिसमें बहुत सारी झाड़ पत्तियाँ हैं वैसे गिरा हुआ है. जैसे ही मैं पास जाता गया तो मुझे वो और डरावना लगा, भयंकर लगा, और जब मैं पास गया तो देखा एक पेड़ उखड़ गया, मतलब आंधी तूफान की वजह से गिरा हुआ है. और महेंद्र भी उसको बहुत कीनली, बहुत इंटरेस्टिंगली उसको सुनता था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज. नेक्स्ट वी विल गो विद द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. दिस इज दिस चैप्टर इज स्टिल लिविंग, वी विल कंप्लीट इट आफ्टरवर्ड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर. थैंक यू.